तो सतगुरु के शरण में अगर आ जाया जाए तो नाम की जो डोर है, शब्द की जो डोर है जिसके लिया गया, शब्द नाम डोर आधार, शब्द की जो डोर है वही आधार बन जाएगा। आधार किसको कहते हैं? जैसे नदी पार करना होता है तो गांव के लोग क्या करते हैं, कोई बहुत चौड़ी नदी नहीं है, पतली नदी है, लेकिन नदी की गहराई ज़्यादा है, तो गांव वाले क्या करते हैं, एक ऐसे लकड़ी इधर गाड़ दिया, एक उधर गाड़ दिया और उसी पर लकड़ी बांध देते हैं और उसी लकड़ी में ऊपर रस्सा बांध देते हैं, रस्सा बांध देते हैं और उसी रस्से को ऐसे पकड़ लेते हैं और उसी बांस के ऊपर पैर रखते हुए, उसी लकड़ी के ऊपर पैर रखते हुए और उसको पकड़े हुए रस्सी को ऐसे ऐसे चले जाते हैं। पहाड़ी नदी पार करते मैंने अपनी आंखों से देखा। गुरु महाराज की ऐसी दया रही कि आप ये समझो कि गुरु महाराज जहाँ खुद नहीं गए, ऐसी जगहों पर उन्होंने मुझे भेजा सत्संग करने के लिए। जब मौजूद थे इस धरती पर तो मुझे बहुत चीज़ें दिखाई पड़ी, मुझे बहुत अनुभव हो गया इस बात का। तो मैंने खुद पहाड़ पर देखा इसे, ऐसा रस्सा पकड़ करके और उसके ऊपर से ऐसे पार हो रहा है गांव का आदमी, और अपनी गठरी भी टांगे हुए है। गठरी किसको कहते हैं? कोई सामान लेने आया होगा बाजार की तरफ, उसको भी पीठ पर बांधे हुए था और ऐसे ऐसे उसी को ऐसे पकड़ के पैर रखता चला जा रहा, तो उसको कहते हैं आधार। तो ये जो शब्द उतर रहा है ऊपर से, जो इस जीवात्मा को ले जाएगा और मिलवाएगा सत्पुरुष से, अपने घर जो हमको आपको प्रेमियों पहुंचाएगा, वो शब्द की जो डोर है वो पकड़ में आ जाएगी, वही बन जाएगा आधार। तो यह कब बनेगा? जब सतगुरु के शरण में रहेंगे। तो शरणागत जो होता है वही सेवक कहलाता है, और सेवक सुख नहमान भिखारी, बस निधन सुख पद व्यभिचारी। तो सेवक को सुख नहीं होता है। अब आदमी समझो कि थोड़ा त्याग करता है, किस बात का त्याग करता है? 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा साधना शिविर में 8-8 10-10 घंटा जो बैठा और जो बैठता है वो दुनिया की चीज़ों का त्याग करता है। दुनिया की चीज़ों को उस समय पर दुनिया की चीज़ों का स्वाद नहीं लेता है, तो शरीर को रोकता है, तो त्याग करता है। कैसे? जैसे भूखा रहना, प्यासा रहना, तो यह क्या होता है? त्याग होता है। नंगा रहना ये त्याग होता है। घर में न रहना, बाहर रहना त्याग होता है। पहले जैसा लोग त्यागी होते थे, तपस्वी होते थे, वो उसको त्यागी और तपस्वी कहा जाता था। जो ग्रह त्यागी, घर को त्याग देते थे, त्यागी कहलाते थे। तो अब आप ये समझो कि ये कब होता है? जब शरणागत हो जाते हैं तो त्याग कराते हैं, त्याग कराते हैं। आपको आवाज़ लगी कि समझो वहाँ चलो सेवा के लिए, इंतजाम कर दोगे, बहुत से नए लोग आएंगे प्रेमी, उनको रहने खाने की व्यवस्था हो जाएगी, पानी पेशाब प्रकाश की व्यवस्था हो जाएगी। तो आप चल पड़े और आप यहाँ पर आए और घंटी बजी तब आप यहाँ पर आ गए और बैठ करके साधना किया। तो उतनी देर तक तो सब त्यागे रहे। घर से निकल कर आए तो घर को आपने त्यागा। तो यह जो त्याग है ये कराते हैं। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि इससे क्या मिलता है? इससे मिलता है गुरु भक्ति का फल। और गुरु भक्ति का फल जब मिल जाता है तो यह फलदायी होता है किसके लिए? साधना के लिए, सूरज को शब्द के साथ जोड़ने के लिए, आधार बनाने के लिए। तो कलयुग में 3 चीज़ें, इनको अगर पकड़ा जाए तो इसी से अपना काम बन सकता है। अपनी आत्मा अपने घर, अपने मालिक के पास पहुंच सकती है।